सो गाइज़, वेलकम टू मायो एक्सप्लेनेशन। आज की हमारी मूवी एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंडोनेशिया मूवी है और मूवी का नाम है आई नो व्हेन यू आर गोइंग टू डाई। तो मूवी के स्टार्ट होती है हमें एक सियन नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि हॉस्पिटल में मर गई होती है, जिससे उसके दोस्त फ्लू, नैन और वीना बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और जो कि ये सब एक बोर्डिंग स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। अब जब फ्लू पुरानी वीडियोस और फोटोज़ देखकर उसे याद कर रही थी तभी उसको सीएन की आत्मा दिखाई देती है। फिर वो अंदर जाके ये सारी बात नयन को बताती है और नयन उसको एक्टिंग करती है कि उसे उसकी आत्मा नहीं दिखाई दे रही है और वो दरवाज़ा लगाकर अंदर चली जाती है। तभी गेट नॉक होने की आवाज़ आती है और वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और तभी सीएन रूम के अंदर आ जाती है और वो कहती है कि मैं भूत नहीं हूँ। और जब वो उसे चेक करते हैं तो वो सच में गोस्ट नहीं निकलती है। अब सीएन बताती है कि उसके साथ क्या हुआ था। जब वो रास्ते से जा रही थी तो उसके ऊपर बिजली गिर गई थी, जिससे वो कोमा में चली गई थी और साथ ही साथ हॉस्पिटल में उसकी मौत हो जाती है। और जब उसकी बॉडी को हॉस्पिटल से ले जाया जा रहा था तो वो फिर से जिंदा हो जाती है और ये सुनकर उसके सभी दोस्त बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अगले दिन रामा नाम का लड़का सीएन से बात करने आता है क्योंकि सीएन को जिंदा देख वो काफ़ी खुश होता है। फिर शियन वॉशरूम जाती है और उसे एक लड़की रोती हुई दिखती है और उसको उसके पास में एक गोस्ट भी दिखती है, जिससे सियन बहुत डर जाती है। और फिर हम देखते हैं कि असेंबली के टाइम वही लड़की छत से कूद के सुसाइड कर लेती है। अब सियन ये सारी बातें अपने दोस्तों को बताती है पर उसके दोस्त उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते। उसके बाद डेनिसा नाम की लड़की सियन के पास आती है जो कि ब्राह्मा की एक्स गर्लफ्रेंड थी और वो अभी भी उससे प्यार करती है और सियाना से उससे दूर रहने के लिए कहती है। फिर ब्राह्मा सियान के पास आता है और उसे मूवी देखने के लिए इनवाइट करता है, पर सियान डेनिसा की वजह से उसे इनकार कर देती है। अब रात को सियन को एक छोटे बच्चे का भूत दिखाई देता है और वो ये सारी बातें जाके अपने दोस्तों को बताती है और वो सब जाकर उस बच्चे की भूत को देखते हैं, पर वो गोश्त सिर्फ सियन को ही नज़र आ रहा था जो कि उनके हॉस्टल के गार्ड के पीछे खड़ा था। और अगले दिन उन्हें पता चलता है कि उस गार्ड की मौत हो चुकी है। अब अगले दिन जब वो लोग उसके घर जाते हैं तो उसको वही बच्चे की फ़ोटो नज़र आती है जिस बच्चे को उसने उस रात को गार्ड के पास देखा था। फिर गार्ड की वाइफ उन्हें बताती है कि वो तस्वीर उनके बच्चे की है जिसकी कुछ सालों पहले ही मौत हो चुकी थी। अब सियान को थोड़ा लगता है कि दोनों मौतों में कुछ ना कुछ तो कॉमन है। तभी सियान समझ जाती है कि उसने उन दोनों के पास गोश्त देखा था और इसलिए उनकी फिर मौत हो गई और वो शायद इसलिए सब कुछ देख पा रही है क्योंकि वो मरकर वापस आई थी। पर अभी भी उसके दोस्तों को उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता है। अब क्लास में सियान को फिर से एक छोटी लड़की का गोश्त नज़र आता है और अब वो समझ गई थी कि फिर से किसी ना किसी की मौत होने वाली है। लंच ब्रेक में ब्राह्मा सियान से एक लड़के की बर्थडे पार्टी में चलने के लिए पूछता है। अब सियान हाँ तो कर देती है पर वो कहती है कि वो अपने दोस्तों के बिना नहीं जाएगी। तो शाम को ब्राह्मा सियान के साथ साथ उसके दोस्तों को भी ले चलता है। पार्टी में पहुंचकर ब्राह्मा सियान को एक गिफ्ट जब ब्राह्मा बाइक को पार्क करने जाता है तो सियान को उसके पास फिर से वही छोटी बच्ची का गोश्त नज़र आता है, जिससे वो तुरंत समझ जाती है कि ब्राह्मा की भी मौत होने वाली है। अब सियान ये बात अपने दोस्तों को जाकर बताती है और फिर से वो लोग उसको इग्नोर करके अपनी पार्टी करने लगते हैं। तभी दानिशा वहाँ पर आ जाती है जिसने सियान को ब्राह्मा के साथ पार्टी में आते हुए देख लिया था। दानिशा सियान से ब्राह्मा का दिया हुआ गिफ्ट छीनने की कोशिश करती है पर वो उसे गिफ्ट नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। तभी ब्राह्मा सियान के पास आता है और उसे बताता है कि वो अपने दोस्तों के इंसिस्ट करने से एक रेसिंग पे जा रहा है और वो सियान से गुड बाय कहने के लिए आया था। अब सियान उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो उससे बोलता है कि वो जल्दी ही वापस आ जाएगा। अब सियान अपने दोस्तों के साथ रेसिंग स्पॉट पर जाती है और वो उससे कहती है कि तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऐसे कोई भी किसी की डेथ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। सियान कहती है कि वो गलत नहीं हो सकती है और इसी वजह से दोनों के बीच में थोड़ी सी बहस हो जाती है। अब ब्राह्मा रेस जीत जाता है और सही सलामत सियान के पास आ रहा होता है, पर अचानक से रास्ते में एक ट्रक उसे हिट करके चला जाता है, जिससे वहीं उसकी तुरंत मौत हो जाती है। ब्राह्मा की मौत से सियान बहुत ज़्यादा दुखी होती है और वो दूसरे दिन उसका गिफ्ट भी खोल कर देखती है जिसमें उसने उससे आई लव यू बोला था। और अब यहाँ पर उसके दोस्तों को भी यकीन हो जाता है कि सियान पता लगा सकते हैं कि अब किसकी मौत होने वाली है।
लेकिन जिस घोस्ट को उसने स्कूल में देखा था उससे अभी किसी की भी मौत नहीं हुई होती है। पर शायद उस घोस्ट को वो इंसान नहीं मिला जिसको वो लेने आया था। पर फ्लू को अभी भी उस पर विश्वास नहीं होता। जब फ्लू अकेली होती है तब उसे वो घोस्ट नज़र आता है, जिससे वो काफ़ी डर जाती है और सियान के पास जाती है। पर इस बार फ्लू के साथ साथ सभी लोग उसे देख पा रहे थे। तभी वहाँ पर वार्डन आ जाती है और वो उन्हें बताती है कि वो उनकी बेटी होती है, जो कि उनको डराने के लिए और ये सब खेल रही थी और कर रही थी। अब जब वो लोग अपने रूम में जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि सारा सामान बिखरा हुआ था, जो कि डेनिसा ने किया था, जो कि ब्राह्मा की मौत का इल्ज़ाम सियान पे लगा रही थी। अब ये सब सुनकर सियान दुखी होती है और वो कहती है कि वो ये सब ऐसा नहीं बनना चाहती और वो नहीं पता लगाना चाहती कि कौन कब मरने वाला है। अब अगले दिन सियान को स्कूल लाइब्रेरी में वही घोस्ट दिखता है जिसे उसने अपनी क्लास में देखा था। उसके बाद सियान ये सब चीज़ें अपने दोस्तों को बताती है और वो सब उसका पीछा करते करते स्टोर रूम में पहुंच जाते हैं, जहां पर वो घोस्ट उनको बहुत ज़्यादा डरा देता है और वो लोग वहां से भाग जाती हैं। उसके बाद सियान की टीचर उसकी काउंसलिंग करती है, क्योंकि उसके बारे में स्कूल में काफ़ी रूमर्स फैल रहे थे कि वो लोगों की डेथ को प्रिडिक्ट कर सकती है। अब रात को जब सियान सोने जाती है तो उसे फ्लू के पास वही घोस्ट नज़र आता है। वो तुरंत नैन और वीना को उठाती है, जो लोग एक ऐप की मदद से उस एंटिटी को डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और जिससे वो लोग समझ जाते हैं कि अब फ्लू की भी मौत होने वाली है और वो लोग सोच रहे थे कि उसे कैसे बचाया जाए। अब सियान ये तो जानती है कि किसकी मौत होने वाली है, पर वो उनको बचाने का तरीका बिल्कुल नहीं जानती और वो डिसाइड करते हैं कि वो इस बात को फ्लू को नहीं बताएंगे। अब अगले दिन ब्रेकफास्ट के दौरान सियान उस घोस्ट को फ्लू के पास पाती है और ये सब देखकर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो किसी भी हालत में फ्लू को बचा कर रहेंगे। वो लोग रूम से सभी खतरनाक चीज़ों को हटा देते हैं और हर समय उसके साथ ही साथ उसके पास ही पास रहने लगते हैं। यहाँ इंटरनेट से नैन इन्फॉर्मेशन निकालती है, जिसमें पहली तो ये कि सियान की तरह एक और लड़की मौत से बचकर वापस आई है और वो भी डेथ को प्रिडिक्ट कर सकती है, और दूसरा ये कि एक फेमस साइकिक जो डेथ्स को चीट कर सकता है। वो लोग उसके पास जाने का प्लान करते हैं और किसी तरह वो लोग स्कूल बंक करके फ्लू से बचकर उसके पास जाते हैं। तो साइके उसे बताता है कि जैसे ही सियान मर के जिंदा हुई उसके सिक्स सेंस एक्टिव हो गए, जिससे वो डेथ्स को प्रेडिक्ट कर सकती है। वो उसे एक वाटर देता है जो कि वो उसे फ्लू को पिलाने के लिए बोलता है, ताकि जो स्पिरिट उससे ले जाने आई है वो उसे ना ले जा सके। अब सियान उसे पानी पिलाने जा रही होती है कि तभी वहाँ पर डेनिसा आ जाती है और उससे लड़ने लगती है और दोनों के बीच मारपीट हो जाती है, जिससे वो स्पेल बॉटल उससे फूट जाती है और वो पानी वहीं पे पूरा बिखर जाता है। सियान को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो उससे और ज़्यादा लड़ने लगती है। वार्डन वहाँ पर आकर उन लोगों को रोकने की कोशिश करती है, पर वो लोग नहीं रुकते हैं। तभी फिर वार्डन उसके दोस्तों को और फ्लू को सीढ़ियों से धक्का दे देती है, जिससे उसके सर पर चोट लग जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अगले दिन हम फ्लू को हॉस्पिटल में देखते हैं, जिससे उसके दोस्त मिलने आते हैं। फ्लू उनसे कहती है कि डेथ उनकी डेस्टिनी है और उससे कोई किसी को अलग नहीं कर सकता और उसे पहले से ही पता था कि वो मरने वाली है, और वो उसे बचाने के लिए एक साइकिक के पास गए थे जिसने उसे स्पेल वाटर दिया था, जिसे डेनिसा ने तोड़ दी थी। वो उन सबको अपना फ्रेंड बनने के लिए थैंक यू बोलती है और सियन से कहती है कि अगर तुम्हें किसी की डेथ का पता चले तो तुम दुखी मत होना, क्योंकि ये उसकी लाइफ का एक गिफ्ट है। सियान उसकी बात से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और नैन और वीना को उसका ध्यान रखने के लिए कहती है और उसी लेडी के पास जाती है जो कि उसकी तरह मर के जिंदा हुई थी और डेथ को प्रेडिक्ट कर सकती है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो फ्लू को बचाने का कोई रास्ता बता सकती है। वो लेडी अब देख नहीं सकती थी और सियान उससे पूछती है कि क्या डेथ को चेंज किया जा सकता है, और वो औरत उससे कहती है कि डेथ हमारी मंजिल है और जिसको हम छीन नहीं सकते। जब हमारा समय आता है हमें जाना ही पड़ता है, और सियान को उन लोगों के साथ समय बिताने के लिए कहती है ताकि वो पीसफुली इस दुनिया से जा सके। अब सियान जैसी हॉस्पिटल में पहुंचती है तो वो फ्लू को एक व्हीलचेयर पर बैठा हुआ पाती है। सियान उससे कहती है कि वो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगी। फ्लू उसे अपने हाथ का एक ब्रेसलेट दे देती है और कहती है कि वो इसे गंदा कर देगी, इसलिए वो उसको अपने पास रखने के लिए देती है और उसे दुखी ना होने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर नैन और वीना आती है और वो दोनों बहुत रो रही थी, जिससे सियान समझ जाती है कि फ्लू अब नहीं रही
और मतलब जिससे सियान बात कर रही थी वो फ्लू की आत्मा थी और उसे गुड बाय कहने आई थी। अब अंदर जाके अब अंदर जाके सियान फ्लू की बॉडी देखती है और उसे प्रॉमिस करती है वो उसके ब्रेसलेट को हमेशा संभाल कर रखेगी। अब सियान समझ चुकी थी कि वो लोग कभी डेथ को चीट नहीं कर सकते और इस सब के बाद वो उस गॉड गिफ्ट का सही से इस्तेमाल करती है। वो उन लोगों की हेल्प करती है जिनके पास भी उसे कोई भी गोश्त नज़र आता है और जिसके बारे में उसको पता चल जाता है कि अब ये जाने वाला है। वो लोगों को बताती है और उनको ज़्यादा से ज़्यादा साथ रहने के लिए बोलती है और उनकी ख्वाहिशें भी पूरी करती है। इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।